गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 23 सितंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 23 सितंबर 2022 के करंट अफेयर। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार। असम सरकार नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए सांस पोर्टल का उपयोग करेगी। असम राज्य के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी और यहाँ की राजधानी दिसपुर है। यह जो आपको रेड भारत के नक्शे में मैप दिख रहा है, असम राज्य है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा मुक्त रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोजगार। रोजगार से संबंधित है चर्चा मुक्त मून लाइट मिशन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया है। आइए उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानते हैं। यह जो भारत के नक्शे में आपको रेड स्पॉट दिख रहा है, यह उत्तर प्रदेश राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यहाँ की कैपिटल लखनऊ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य ने गुजरात राज्य ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। यह जो भारत के नक्शे में आपको रेड स्पॉट दिख रहा है, यह हमारा गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य से सारे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने हाल ही में चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, कैपिटल वाशिंगटन डीसी और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन यूएसडी ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य को हाल ही में विश्व बैंक ने 350 मिलियन यूएसडी डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, यहाँ के कैपिटल गांधीनगर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा राज्य हाल ही में अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। यह जो आपको भारत के नक्शे में रेड स्पॉट दिख रहा है, यह नागालैंड राज्य है। यहाँ के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। नागालैंड भारत का एक उत्तरी पूर्व राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी और यहाँ की राजधानी कोहिमा है। उपनाम पूर्व का स्विट्जरलैंड, त्योहारों की भूमि, विश्व की फाल्कन राजधानी नागालैंड को जाना जाता है। यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का इतिहास बहुत प्राचीन है। यह उन गिने चुने क्षेत्रों में से एक है जो प्रागैतिक काल से अब तक लगातार बसे हुए हैं। आरंभ से यह 3 प्रसिद्ध राजवंशों की कर्मभूमि रही, चेर, चोल तथा पांडे। ये 3 राजवंश आरंभ से ही तमिलनाडु राज्य पे हैं। तमिलनाडु राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन, यहाँ के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि, यहाँ की राजधानी चेन्नई है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है, जैसे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, नीलगिरी पर्वत
होगनेकल जलप्रपात और त्रिपुरापुरम, श्रीरंगम, शोर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, यह सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरू कर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10। हाल ही में नॉर्थ चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एल्विस अली। एल्विस अली हाल ही में नॉर्थ चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और यह असम से हैं, असम से बिलोंग करते हैं, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूएनईपी। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। यह पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।